हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुरस्कार एवं सम्मान पार्ट 2 की। पार्ट 1 जो है वो मैं करवा चुकी थी पहले, तो आप लोग MPGK 2021 करके प्लेलिस्ट में ग्रुप पड़ा है, उसमें जाकर देख सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर हम पार्ट 2 के 29 नंबर क्वेश्चन से 28 तक आपके फर्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्न में से किस कला के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप प्रदान की जाती है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। संगीत कला के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि खेल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाले लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसकी स्मृति में स्थापित किए गए हैं या किया गया है। तो ये जो है कैप्टन रूप सिंह, ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी राइट आंसर होगा। कैप्टन रूप सिंह की स्मृति में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार स्थापित किया गया है। आगे यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश सरकार ने अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब की थी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। 19 नवंबर 1985 को मध्य प्रदेश सरकार ने अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना की थी। कब की थी? 19 नवंबर 1985 को। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 32 नंबर प्रश्न की कि मध्य प्रदेश में स्थापित राज्य स्तरीय महर्षि दधीची पुरस्कार कितनी श्रेणियों को दिया जाता है। तो ये जो है 4 श्रेणियों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश सरकार ने निःशक्त जनों के लिए कौन सा पुरस्कार स्थापित किया है। तो ये जो है ये है महर्षि दधीची पुरस्कार। ये 4 जो है श्रेणियों में दिया जाता है और ये जो है निःशक्त जनों के लिए है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न की कि चंद्रशेखर आजाद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। देशभक्ति एवं समाज सेवा दोनों कार्यों के लिए चंद्रशेखर आजाद पुरस्कार दिया जाता है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कि चंद्रशेखर आजाद पुरस्कार ये हो चुका है हमारा कि देशभक्ति और समाज सेवा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर था। आगे है कि रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रानी दुर्गावती सम्मान पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे है कि वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है। बात करें वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान के प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता की, तो ये हैं यहाँ पर एक सेकंड श्री ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। किनफाम सिंह नोगा किनरी जो है ये वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 37 नंबर प्रश्न की कि मध्य प्रदेश शासन वीरांगना रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है। तो ये जो है ये है रोज केरकेटा है। ये इनका नाम आपको याद रखना है। जो प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता होते हैं ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे है कि विक्रम पुरस्कार की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई थी। तो जो पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष होती है वो भी पूछे जाते हैं। तो ये जो है ये है 15 मई 1990। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये कौन है? विक्रम पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 15 मई 1990 से। आगे है कि निम्न में से कौन सा या कौन से पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनजातीय विकास के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति व संस्थानों के लिए स्थापित किए गए हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर है उपरोक्त सभी, यानी कि वीरांगना रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है जनजातीय विकास कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्थाओं को। वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान भी इसीलिए दिया जाता है और ठक्कर बापा राष्ट्रीय सम्मान भी इसीलिए दिया जाता है व्यक्ति व संस्थानों को जो जनजातीय विकास के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर अगर आप लोग मध्य प्रदेश MP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग MPSI MP PSC प्री MP स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट टेस्ट सीरीज़ इनके लिए अवेलेबल है परीक्षा ऐप पर। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर फ्लैट 50% का ऑफ चल रहा है, धमाका ऑफर सभी टेस्ट सीरीज पर।
तो जल्दी जाकर ऑफर का लाभ उठाएं और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। यहाँ पर आप अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं MSUCCESS50 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 तो आपको फ्लैट 50% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑफर लिमिटेड समय के लिए, जल्दी जाकर ऑफर का लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। टेस्ट सीरीज़ फुल लेंथ है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस आपको यहाँ पर पूरी टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, तो जल्दी जाकर ऑफर का लाभ उठाएं। थैंक यू। 40 नंबर प्रश्न कि स्वास्थ्य संवाद पुरस्कारों की राज्य स्तर के पुरस्कारों की राशि कितनी रखी गई है। स्वास्थ्य संवाद पुरस्कार जो राज्य स्तर पर दिए जाते हैं उनकी राशि कितनी रखी गई है, तो ये है 1 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये है वर्ष 2013 में वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से आते हैं। आगे है कि मध्य प्रदेश शासन ने महादेवी वर्मा पुरस्कार की स्थापना कब की थी, तो अगर हम यहाँ पर बात करें 2003। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश शासन ने महादेवी वर्मा पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2003 में की थी। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 43 नंबर प्रश्न की कि निम्नलिखित पुरस्कारों व उनकी राशि के संबंध में असत्य का चुनाव यहाँ पर हमें करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये है कालिदास सम्मान 2 लाख रुपए ये दिए जाते हैं, ये सही है। तानसेन सम्मान में भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये भी सही है। और किशोर कुमार सम्मान में भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन इकबाल सम्मान में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये असत्य है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर क्या है, असत्य है। बाकी सभी सत्य हैं। कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान और किशोर कुमार सम्मान सभी में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। आगे यहाँ पर कि प्रथम नानाजी देशमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मान किसे दिया गया, तो ये जो है ये है चैरिटेबल ट्रस्ट पुणे को प्रथम नानाजी देशमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मान प्रदान किया गया। आगे है मध्य प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु विधायक कप की शुरुआत कब की गई थी। बात करें विधायक कप की, तो इसकी शुरुआत की गई थी 5 जनवरी 2017 को। ठीक है, ये ऑप्शन आपको याद रखने हैं। 5 मई 2017 से मध्य प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विधायक कप की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 47 नंबर प्रश्न की कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित पहला राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान किसे प्रदान किया गया था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बात करें प्रथम राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान की, तो ये जो है गोपाल दास नीरज जी को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, इनको प्रदान किया गया था। आगे यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर है 48 नंबर क्वेश्चन की मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विश्वामित्र पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया, तो ये जो है विश्वामित्र पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये वर्ष 1994 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, प्रदान किया गया था विश्वामित्र पुरस्कार 1994। आगे है युवाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किन किन पुरस्कारों की घोषणा की गई है, तो यहाँ पर जो है संत कबीर, रहीम, गौतम बुद्ध, ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संत कबीर, रहीम और गौतम बुद्ध जैसे पुरस्कारों की घोषणा की गई है। आगे यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न की निम्न में से कौन खेल शिक्षक पुरस्कार है, तो यहाँ पर खेल शिक्षक पुरस्कार आपको बताना है। तो आपको पता है विश्वामित्र जो है ये खेल शिक्षक पुरस्कार, ये शिक्षकों को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, शिक्षकों को जो खेल बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं खेल का। ठीक है, और एकलव्य पुरस्कार और विक्रम पुरस्कार ये सभी जो खिलाड़ी हैं उनको दिए जाते हैं। आगे यहाँ पर है कि महात्मा गांधी सम्मान सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया। बात करें महात्मा गांधी सम्मान की, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, कस्तूरबा गांधी स्मारक, यहाँ पर है कस्तूरबा गांधी, हाँ यहाँ पर कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट सही है। यहाँ पर कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट जो है इसको महात्मा गांधी सम्मान सर्वप्रथम प्रदान किया गया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर है कि राज्य स्तरीय शिखर सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, तो राज्य स्तरीय शिखर सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं ये सभी, यानी श्रीकांत वर्मा, कार्तिक राम और डीजे जोशी, इन सभी को जो है राज्य स्तरीय शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया था सर्वप्रथम।
आगे यहाँ पर है 53 नंबर की मध्य प्रदेश का कौन सा सम्मान राष्ट्रीय स्तर की हिंदी कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करें तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार हिंदी कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे है साहित्य परिषद पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर है कि साहित्य पुरस्कार परिषद की स्थापना तो वर्ष 1954 में इसकी स्थापना की गई थी, साहित्य परिषद पुरस्कार की। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय सम्मान व उनकी स्थापना वर्ष में गलत का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर है महात्मा गांधी सम्मान 1995 सही है, कबीर सम्मान 1986-87 ये भी सही है, मैथिली शरण गुप्त सम्मान ये है 1991-92 तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या है, गलत है। और यहाँ पर था लास्ट की लता मंगेशकर सम्मान 1984-85 तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा गलत होगा, मैथिली शरण गुप्त सम्मान 1991-92 ये गलत है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 56 नंबर प्रश्न की कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पुरस्कारों में सर्वाधिक राशि किस पुरस्कार की है। तो बात करें अगर तो ये है कबीर सम्मान की सर्वाधिक राशि यहाँ पर है। ठीक है, बात करेंगे आगे हम कि मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2005 में किन 2 नए पुरस्कारों की घोषणा की थी। तो ये जो है ये हैं संत रविदास पुरस्कार और बाकड़कर सम्मान, ये दोनों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, संत रविदास पुरस्कार और बाकड़कर सम्मान या पुरस्कार की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2005 में की थी। आगे है कि वर्ष 2013 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया नया खेल पुरस्कार कौन सा है। तो ये जो है ये है ऑप्शन नंबर सी, प्रभास जोशी खेल पुरस्कार वर्ष 2013 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया नया खेल पुरस्कार है। ठीक है, प्रभास जोशी खेल पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 60 नंबर प्रश्न की कि निम्न में से कौन सा खेल पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा नहीं दिया जाता है। बात करें तो ये है शिखर अवार्ड, ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा नहीं दिया जाता है। बाकी विक्रम अवार्ड, एकलव्य पुरस्कार और विश्वामित्र अवार्ड ये तीनों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आगे है कि मध्य प्रदेश से सम्मानित किस व्यक्ति को अगस्त 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर है चंडिका दास अमृतराव देशमुख, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ये मध्य प्रदेश से संबंधित व्यक्ति हैं और अगस्त 2019 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे है मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार 9 विधाओं में दिया जाता है। तो ये जो है शिखर सम्मान, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, ये 9 विधाओं में दिया जाता है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 63 नंबर प्रश्न की कि डॉक्टर लज्जा शंकर झा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो है अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में डॉक्टर लज्जा शंकर झा पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि गणेश शंकर विद्यार्थी स्मृति राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी वर्ष 2007 में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान वगैरह ये होते हैं ये भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मणिक चंद्र वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 2006 में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं सम्मान उनको आपको याद रखना है, और भी जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। सबकी किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है और किस वर्ष में ये स्थापित हुआ था, और प्रथम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, और अभी जो इस वर्ष का है वो किसे प्राप्त हुआ है, या 1-2 साल पुराना। तो इतना रिकॉर्ड आप अगर रखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है पुरस्कार और सम्मानों से नहीं छूटेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्लेलिस्ट पर पूरी वीडियोस पड़ी हुई हैं MPGK 2021 करके, आप उनको देखें और अपना पूरा MPGK इससे कवर करें। थैंक यू।